वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भूपतपुर स्टेशन से भेजा है मोहित ने बना करके। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे शाहजहांपुर पीलीभीत रेलखंड की। आमान परिवर्तन के बाद एक लंबे समय के बाद इस रूट पर जब रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हुआ तो अभी जो रेलगाड़ियां चल रही हैं वर्तमान समय में उनकी संख्या बहुत कम है और बीच में कुछ ट्रेन्स के मार्ग परिवर्तन की भी बात सामने आई थी, जिसमें त्रिवेणी एक्सप्रेस का नाम सबसे ऊपर था प्रमुखता के साथ कि उसका रूट शायद अब टनकपुर से पीलीभीत होते हुए बरेली की जगह वाया बीसलपुर निगोही होके शाहजहांपुर किया जाए, ताकि इस रूट पर कुछ ट्रेन्स लंबी दूरी की भी मिल पाएँ जो यहाँ के पड़ने वाले स्टेशंस हैं इस रेलखंड के। और कुछ लखनऊ की भी बात हो रही थी कि शायद अब बड़ी लाइन हो गई है आमान परिवर्तन के बाद और पूरा सेक्शन हमारे एनआर से भी जुड़ गया है जो हमारी रोजा से लाइन आती है, लेकिन अभी तक लखनऊ की भी ट्रेन नहीं चल पाई है इस रास्ते से। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर से सुबह 7 बजे और फिर शाम को 5:30 बजे 2 ट्रेन्स बीसलपुर के रास्ते संचालित हो रही हैं पीलीभीत तक। और एनआर से अगर आप पकड़ते हैं ट्रेन तो त्रिवेणी एक्सप्रेस आपको पीलीभीत होते हुए आगे टनकपुर तक जाती है जो कि प्रतिदिन चलती है। लेकिन इस रास्ते से अगर हम बात करें आमान परिवर्तन के बाद निगोही, बीसलपुर, भूपतपुर होते हुए जो हमारा रास्ता गया है पीलीभीत होते हुए फिर आगे टनकपुर की ट्रेन्स की भी मांग हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर पूर्णागिरि का मंदिर है, मेला भी अक्सर लगता रहता है, तमाम सारे श्रद्धालु जाते रहते हैं। तो इस बाबत भी कई बार रेल मंत्री जी को भी लिखा गया, डीआरएम ऑफिस भी लिखा गया, एनईआर के हेडक्वार्टर्स भी लिखा गया और कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से इस मुद्दे को हम लोगों ने प्रमुखता से उठाया है कि टनकपुर के लिए भी यहाँ से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू होना चाहिए। अब चूँकि बजट आ रहा है, फरवरी आ गया, ऑलमोस्ट आज 31 जनवरी है जब हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं और 1 फरवरी को जैसा आप सब जानते हैं बजट सेशन शुरू हो गया है पार्लियामेंट में। तो जो रेल बजट अब आता है आम बजट के साथ ही आता है, तो देखना होगा कि आने वाले बजट में शाहजहांपुर पीलीभीत रेलखंड को क्या कुछ मिलता है। नई ट्रेन्स की अगर हम बात करें, कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स क्या चल पाती हैं या नहीं चल पाती हैं, क्योंकि इस रास्ते से टनकपुर से हावड़ा तक ट्रेन चलाए जाने की भी बहुत लंबे समय से मांग हो रही है। और लखनऊ टनकपुर वाया पीलीभीत, बीसलपुर, निगोही होते हुए सीतापुर के रास्ते, क्योंकि तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं जिनको टनकपुर जाना होता है माता पूर्णागिरि के दर्शन करने, और साथ ही साथ जो पर्वतीय समाज के लोग हैं यहाँ पर लखनऊ में भी कई बार उनको ये आश्वासन दिया गया कि टनकपुर के लिए लखनऊ जंक्शन से ट्रेन जल्दी ही चलेगी, लेकिन देखते ही देखते 2 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है और अभी तक ट्रेन नहीं चल पाई है। तो अब कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब ये रास्ता खुल गया है बीसलपुर वाला हमारा, इस पर ट्रेन्स चल रही हैं, रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है, फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड रूट है। तो कोई अब देर नहीं करनी चाहिए लखनऊ जंक्शन से सीतापुर के रास्ते ट्रेन देने के लिए, क्योंकि जो हमारा सिधौली सीतापुर का रूट है आगे महोली, मैगलगंज होते हुए, रोजा होते हुए, तो काफ़ी सारे श्रद्धालु इस रूट पर रहते हैं जिनको कि टनकपुर के लिए सीधी रेल सेवा अब चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में इस ओर रेलवे ध्यान देगा और इस सेक्शन पर भी अब ट्रेन्स बढ़ाई जाएंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है।